गुड मॉर्निंग कशिश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेवानी। गुड मॉर्निंग दिव्या। गुड मॉर्निंग संध्या। गुड मॉर्निंग खुशी। और संध्या, टेस्ट कैसा रहा? चार पांच क्वेश्चन में कंफ्यूजन था। ठीक है, 22 है ना आपके संध्या? ठीक है, खुद ही करा ना? ठीक है, चलो अच्छी बात है फिर। कंग्रेचुलेशंस। अजय पटेल जी, क्या आपने टेस्ट दिया था? नो सर, वो मैं मेडिकल गया था। क्या दवाई लेने? यस सर, फिर मैं आया तो लेट हो गया था। तो ये बात आपको सुबह से या फिर परसों से नहीं पता थी कि टेस्ट कितने बजे है? और नहीं टेस्ट सर, कितने टेस्ट टाइम पता। का था? मुश्किल से आधे घंटे में वो टेस्ट हो जाता, फिर भी मैंने सवा घंटा दिया था। तो आपको जरूरी था उसी आधे घंटे में कहीं पर जाना? नहीं सर, जरूरी तो नहीं था, लेकिन उसी टाइम भेजे तो मैं चला गया था। नहीं तो फिर ये बताओ, घर वाले कभी ये बोलेंगे कि बेटा पढ़ाई छोड़ के जो है आप दूसरे काम करो? आपने ये तो नहीं नो कहा सर। कि मैं ये काम नहीं करूंगा, आपने ये कह सकते थे कि अभी मेरा टेस्ट है, मैं थोड़ी देर बाद चले जाऊंगा। क्या वो मना कर देते? नो सर, तो बताओ फिर, अगले नेक्स्ट साल। टाइम से नहीं होगा सर। नहीं तो ऐसा हुआ क्यों है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना, ये कोई बहाना थोड़ी होता है, बताओ। मतलब आपको परसों से पता, आई थिंक परसों भी आप शायद क्लास में थे, वरना कल मॉर्निंग में तो मैंने आपको बता ही दिया था सबको, जो कल परसों नहीं यस भी सर। आया था क्लास में। फिर ऐसे केयरलेसनेस क्यों कर रहे हो? अब एग्जाम होगा जिस दिन एक्चुअली में एग्जाम देने जा रहे होगे, कोई आपको भेज देगा तो आप चले जाओगे फिर कि बेटा ऐसा करो मार्केट नो से सर। शॉपिंग कर लो? फिर पता है एग्जाम देने का चांस एक साल बाद आएगा। तो प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है? यस सर। तन्नू, आपने टेस्ट दिया था कल? यस सर। अच्छा ठीक है, 16 मार्क्स है ना? जी सर। ठीक है, चलो। अब भाई जिसके 15 से कम है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर।
कम से कम 15 से ऊपर तो देखो आने चाहिए थे। गुड मॉर्निंग स्नेहा। ठीक है, तो जिसने रिवीजन नहीं करा था, जैसे कल मैंने अखिला को बोला था, तो प्लीज जिस जिसके 15 से कम है थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। जिस दिन टेस्ट होता है उसको सीरियसली लो। अगर ये वाले टेस्ट को सीरियसली नहीं लोगे तो कभी भी फाइनल एग्जाम को सीरियसली नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो जो एटीट्यूड अभी रहेगा एग्जाम के लिए या टेस्ट के लिए, वही फिर आपका फाइनल डे के लिए रहेगा। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। ठीक है। और भी जिसने नहीं दिया था वो तो आए ही नहीं है आज क्लास में। चलो जब आएंगे तब उनका स्वागत कर लेंगे। ठीक है, तो कल हमने जो है अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा वो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का होगा। तो अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए रिवीजन करके रखो, फिर ये ना हो कि हमारे पास टाइम नहीं था या मैं कहीं चला गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, तो प्लीज अब जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके रखना। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका टेस्ट होगा वो 26 को होगा। ठीक है, 26 मतलब परसों, और हो सकता है कि सुबह ही होगा, बिकॉज मे बी 26 को मैं शायद क्लास ना लूँ मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट अच्छे से रिवाइज करके रख लेना। मैं आपको 2 दिन पहले ही बता दे रहा हूँ ये बात। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर स्टार्ट करा था, एंड उसमें हमने जो है काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे हमने, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, और इनका रिलेशन क्या होता है, इनकी यूनिट्स क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो और उसके बाद एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया था। तो अब ये बताओ, किसी को कुछ इसमें पूछना है जो अभी तक पढ़ लिया हमने इस चैप्टर में? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो एक बार। देखो, डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो, लेकिन टेस्ट में नंबर कम नहीं आने चाहिए। सर। बताओ। सर टेस्ट का एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर साइन एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। हाँ, और एक चीज मैं बता दूं, मेरे को इस चीज से ये भी याद आया कि मैंने वो शायद एक दे दिया था ना क्वेश्चन 42 डिग्री। तो वो 42 नहीं था, वो एक्चुअली में 420 लिख रहा था, लेकिन वो आई थिंक वो जीरो जो है वो गलती से रह गया उसमें। ठीक है, यस सर। तो जितने यस मार्क्स हो सर। अपने उसमें एक एक इंक्रीज कर लेना, जिसका भी हो। ठीक है। यस सर, हाँ, तो ऑप्शन में कौन नहीं सा आ रहा बताया? था। डिफरेंशिएशन ऑफ। साइन एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसमें क्या था, आपने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया? इसको आप फर्स्ट यस फंक्शन मान लो, सर। इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, हम्म। प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फिर ये साइन एक्स हो गया, ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये टेन एक्स हो गया, और ये कॉस एक्स हो गया। तो बस ये हो गया आपका आंसर। और इसे और अगर आप चेंज करना चाहो तो साइन एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर एक सेक एक्स छोड़ दो, और एक इसके नीचे कॉस एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज आपको ये पता है कि सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स होता है। तो एक सेक एक्स को मैंने 1/cos एक्स लिख लिया, और एक सेक एक्स को वहीं पे रहने दिया। प्लस यहाँ पर जो है आप क्या कर दो, टेन एक्स को आप क्या कर सकते हो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स कर सकते हो। और ये cos x है ही पहले से, तो इस cos x से ये वाला cos x मल्टीप्लाई हो गया, और ये sin x बाई cos x कितना हो गया, 10x हो गया। तो 10x इंटू सेक एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। है ना? आपने यहाँ तक निकाला होगा, फिर कुछ करने की आपने कोशिश शायद आगे नहीं करी होगी, जिस वजह से वो वाला आपको ऑप्शन में शायद ना मिला। यस ठीक है, सर। तो थोड़ा सा आगे जो है इसको दिमाग लगा के ओपन कर लेना होता है कि कौन सा यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज आपको खुद से समझनी होगी। और किसी का कोई डाउट है टेस्ट के क्वेश्चन से रिलेटेड? सर इसमें सेक स्क्वायर एक्स कैसे आया? ये 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने टेबल नहीं याद करी है?
बताओ 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec square x. तो बस वही लिखा है फिर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है कल वाले टेस्ट के रिगार्डिंग? यस सर। है तो बताओ, फिर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर आपने एक क्वेश्चन दिया था वो डेरिवेशन वाला d/dx sin x क्यूब और cos x स्क्वायर। अच्छा, जो जिसमें 4 ऑप्शंस थे, यस सर। क्वेश्चंस के साथ ही 4 ऑप्शंस जो दिए हुए थे, हाँ यस सर। तो उसमें क्या हुआ? वो नहीं हो पाया? नहीं सर वो लास्ट में कुछ अलग सा आ रहा था मेरा। रुको फिर 1 मिनट, मैं क्वेश्चन निकाल लूँ वो वाला। चलो वो क्वेश्चन ना मैं बाद में बता दूंगा। एक्चुअली वो मैंने वो फॉर्म में वो क्या कर दिया ना, मतलब मैंने फॉर्म को वो रिस्पॉन्स लेने के लिए अभी वो कर दिया ना, मतलब ब्लॉक। तो इस वजह से वो फॉर्म का लिंक मैंने ओपन करा तो टेस्ट अभी ओपन हो नहीं रहा है। तो वो क्वेश्चन मैं जो हूँ बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कल बता मैम दूंगा। मेरा भी एक डाउट था। ठीक है, तो जिसका भी जो डाउट होगा एक बार क्या करना, ग्रुप में भेज देना वो वाला, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है। या मैं क्या करूंगा कि यस मैम। जो भी मतलब वो टेस्ट था उसको दोबारा ओपन कर दूंगा, तो उसको दोबारा ओपन करके देख लेना। और जो भी डाउट था तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे को वापस भेज देना। वो पेपर हमको मिल नहीं सकता। मिल सकता है, उसके लिए आपके काफी सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो आप ये बताओ, आपने टेस्ट दिया कि नहीं दिया दीक्षा? जी सर दिया है। दिया है, अच्छा। तो पेपर चाहिए तो क्या हो, पेपर तो मिल जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है, चलो मैं वो वापस से ओपन कर दूंगा, बिकॉज टेस्ट के रिजल्ट्स तो मैंने कल बना ही दिए। तो अब अगर कोई बाद में देता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको ओपन कर दूंगा अभी क्लास के बाद ही, उस लिंक को ओपन कर दूंगा वापस से। और फिर उसको ओपन करके देख लेना, और जिसका जो भी डाउट है फिर स्क्रीनशॉट लेके वहां से क्वेश्चन कर ग्रुप में भेज देना। फिर कल मॉर्निंग वाली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। और जो भी अभी भाई 3-4 लोग ये लेट आए हैं, सोकर उठा नहीं जा रहा है जिनसे, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पे। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी आया करो। ठीक है, तो कल हमने जो है स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया और एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। एंड उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर एक टर्म पढ़ेंगे जो कि होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, बहुत बेसिक सा टर्म है। एक होता है आपका एवरेज स्पीड और एक होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है? तो देखो, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो मान लो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमने कोई भी जर्नी करी इस तरीके से, तो जितना भी डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा, मान लो हमने जो है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ये पूरी जर्नी में ट्रेवल करा पॉइंट ए से बी के बीच में। और यहाँ पर जो है हमारा जो टोटल टाइम लगा है वो मान लो लगा है 2 घंटे। ठीक है, तो हमारी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60/2, यानी कि 30 km/h। अब ये देखो, एवरेज स्पीड हमें बताता क्या है बेसिकली। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने दिल्ली से जयपुर जाने के लिए ट्रेवल किया, मैं कार से जा रहा हूँ ड्राइव करके। एंड क्या होगा कि जब मेरे को हाईवे मिलेगा एकदम साफ, जब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होगा, तो मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी गाड़ी की। लेकिन जब क्या होगा, थोड़ा बहुत ट्रैफिक होगा, रोड कहीं पे पतला होगा, रोड में गड्ढे वगैरह होंगे, तो मेरी उस स्पीड जो है उस टाइम पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड क्या है, बार बार वेरी करती रहती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं दिल्ली से स्टार्ट करी मैंने अपनी जर्नी, मान लो सुबह 10 बजे, और मैं उसके बाद 2 बजे जो है दोपहर में जयपुर पहुंच गया, तो मुझे यहाँ पर टोटल 4 घंटे का टाइम लगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्टेंस सपोज मेरे पास मान लो 200 किलोमीटर का था। ठीक है, तो एवरेज स्पीड मैंने बोला कि भाई मेरी 50 km/h है। 50 km/h की एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी बंदे को, ये सामने वाले को बता रहा हूं कि भाई मेरे को जो है 4 घंटे लगे हैं
और 200 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करा है, तो वो अगर एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर रहा है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर आ रही है, तो इससे उसको इस बात का अंदाजा होगा कि भाई इसने जो गाड़ी चलाई है तो इसने हर घंटे में लगभग जो है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, वो एक अनुमान लगा सकता है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी मेरे को पता है कि जहां पे हाईवे बहुत क्लीन था, बहुत स्मूथ था, वहां पर मैंने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, 80 100 120 की स्पीड पे चलाया। लेकिन जहां पे ट्रैफिक था, गड्ढे वगैरह थे रोड पर, वहां मेरी गाड़ी की स्पीड 60 या 50 के आसपास हो गई। ठीक है, तो रियलिटी एक्चुअली में मेरे को पता है, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगेगा कि लगभग लगभग जो है हर घंटे में मैंने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वो होती है हमारी एवरेज स्पीड, यानी कि आप ए से बी पॉइंट पर अगर जा रहे हो तो उसमें आप 1 घंटे में या मतलब 1 सेकंड में, मतलब जो भी आप यूनिट ले रहे हो, जैसे मैंने तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिए, लेकिन अगर मैं मीटर पर सेकंड लेता हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि 1 सेकंड में मैंने कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है, वो चीज मेरे को पता लगेगी। ठीक है, तो वो एक अनुमान होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, तो वही चीज है एवरेज स्पीड। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी में यहाँ पर क्या चीज चेंज हो जाएगी, कोई बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या था हमारा, डिस्टेंस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और नीचे जो है टोटल टाइम टेकन वो सेम रहेगा। तो है ये सेम चीज ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो पाथ है वो हमारा बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा, बिकॉज अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ए और बी के बीच में जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा हम उसको काउंट करेंगे, और उसमें हमारा जितना भी टाइम लगा होगा हम उसका टाइम ले लेंगे, एंड इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा एवरेज वेलोसिटी जाका हो जाएगा। ठीक है, जनरली क्या है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग पूछे नहीं जाते, इनको एक जैसे ही मानते हैं, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी के केस में आप डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म यूज करोगे, और स्पीड के केस में आप जो है टोटल डिस्टेंस वाला टर्म यूज करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने चैप्टर में से काफी ज्यादा चीजें उड़ा दी हैं। चलो ठीक है, तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी एक मूवमेंट पर, तो किसी भी एक मूवमेंट पर अगर हमको वेलोसिटी चाहिए होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो हम वेलोसिटी या फिर स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो हमारी क्या होती है, एक टाइप की एवरेज होती है। जैसे अभी हमने ये जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, जब भी आपने देखा होगा कोई भी आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो ए से बी की आप दूरी लिखते हो उसमें, और उसको जो है टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हो। तो एक्चुअली में वो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा एवरेज स्पीड ही होता है, भले ही हम उसको स्पेसिफाई ना करें कि वो एवरेज स्पीड है, लेकिन एक्चुअली में वो एवरेज स्पीड ही होता है। ठीक है, बिकॉज हमें ना तो रोड की कंडीशंस पता है, ना हमें व्हीकल की कंडीशन पता है, तो उन सबको इग्नोर करके और जितना भी एयर रेजिस्टेंस है ये सारी चीजें इग्नोर करके हम सिर्फ और सिर्फ क्या, किस पर ध्यान देते हैं, टोटल जितना डिस्टेंस कवर हुआ है और टोटल जितना टाइम लगा है, तो उससे हमें जो मिलता है रिजल्टेंट वो या तो एवरेज स्पीड मिलेगा या एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि आप कहीं पर जा रहे हो तो किसी भी मोमेंट पर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पर देखो इसके बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का VINS लिख सकता हूं उसको, V इंस्टेंटेनियस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है dx/dt, यानी कि आप जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज लेके आ रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि 1 सेकंड में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, या उसमें कितना चेंज आ रहा है आपके डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम, तो उसे ही आप क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हो। अब इसके बेसिस पे देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, dx/dt का मतलब है x जो है वो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आपका क्या है, x जो है वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाती है यहाँ पे बेसिकली आपको दिया गया जाता है डिस्प्लेसमेंट आपको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी इक्वेशन होगी आपके पास, और उससे जो है आपको वो कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली कैसे पूछा जाता है, भाई ये जो छेड़खानी कर रहा है प्लीज मत करो,
ठीक है, मेरे को यहाँ पता भी लग रहा है कि कौन कर रहा है, तो ये प्लीज एनोटेशन मत करो इस पे। ठीक है, तो अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या dx बाई dt हो गया। तो यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे मान लो आपको दिया जाएगा कि इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू, मान लो इस तरीके से दी जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो इस तरीके से दी गई है आपको, 6x² प्लस 3x। ठीक है, तो आपसे ये बोला गया कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो इस तरीके से दी जाती है। तो आपको जो है यहाँ पर मतलब इसके लिए जो है, एक तो पहला ये है कि वेलोसिटी का जो है आपको इक्वेशन यहाँ पर निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज आपसे ये बोली जा सकती है, सॉरी ठीक है, ये t आएगा यहाँ पर, x नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप की आपको इक्वेशन दी जाएगी और बोला जाएगा कि भाई वेलोसिटी जो है आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो कोई भी अगर व्हीकल मूव कर रहा है तो उसकी जो है आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी गई है, एंड आपसे ये बोला गया है कि भाई उस व्हीकल की आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो जब टाइम जो है 3 सेकेंड हो चुका होगा उस व्हीकल को मूव करते हुए। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको पता है कि भाई v इंस्टेंटेनियस जो होता है वो क्या होता है, dx बाई dt होता है। यानी कि उसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, बिकॉज हमें रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसी से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी इंस्टेंटेनियस। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, d बाई डी टी कर देंगे, और x की जो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है, वेरिएबल के टर्म्स में या t के टर्म्स में, तो इसे जो है आप यहाँ पर इस तरीके से कर दोगे, और फिर उसके बाद आप इसको सेपरेट कर सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए। ये हो जाएगा आपका 60² प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3t। ठीक है, अब यहाँ पर 6 आप यहाँ पर बाहर निकाल सकते हो, और डी बाई डी टी ऑफ क्या हो गया, t² हो गया, प्लस डी बाई डी टी ऑफ, ये 3 आपने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर ये t हो गया। अब ये क्या है, 6 डी बाई डी टी ऑफ t² जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2t मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर t जो है वो वेरिएबल है, टाइम जो है वो आपका हर सेकंड के साथ वेरी हो रहा है। ठीक है, जब गाड़ी चलना स्टार्ट होगी उससे पहले टाइम 0 सेकेंड था, उसके बाद 1 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड होगा, जब तक गाड़ी मूव करती रहेगी वैसे वैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपका टाइम है, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, डी टी बाई डी टी क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये 6 × 2t प्लस 3 हो गया आपके पास, और ये आपके पास आ गया 12t प्लस 3। ठीक है, तो v इंस्टेंटेनियस की जो आपको इक्वेशन यहाँ पर टाइम के टर्म्स में मिल गई है वो ये मिल गई है, और अब आपसे ये पूछा था कि जब टाइम 3 सेकेंड है तब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो v जो है 3 सेकेंड के ऊपर मेरे पास कितनी हो जाएगी, 12 × 3 प्लस 3, जितना हो गया, तो 12 3 जा कितना हो गया, 36 हो गया, प्लस 3, यानी कि 39 मीटर पर सेकेंड जो है मेरी यहाँ पर वेलोसिटी आ चुकी है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस
ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लो आप लोग। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो आप कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट x of a point moving in a straight line is given by x is equal to 8t square minus 4t। तो आपको ये बताना है कि then the velocity of the particle is 0 at, ठीक है। मतलब अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। आपको क्या बोल दिया कि भाई वेलोसिटी 0 आपको दे दी गई है, और आपको ये बताना है कि किस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। आपको ये नहीं बताना कि टाइम 0 पर कितनी वेलोसिटी होगी, आपको ये बताना है कि कितने टाइम पर, यानी कि कितने टी की वैल्यू पर वेलोसिटी यहाँ पर 0 रहने वाली है, ठीक है। तो एक लेवल उससे ऊपर हो गया, तो अब आप इसका आंसर कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, श्वेता का हो गया, और बाकी का? ठीक है, अजय का भी हो गया, कंचन का हो गया, और बाकी लोग जल्दी करो। ठीक है, श्वेता आंसर बताओ क्या आ रहा है। 0.25 सेकेंड, मतलब 1/4 1/4 क्या? सेकेंड। सेकंड कैसे आएगा? तो टाइम। अच्छा ठीक है, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 है, ठीक है।
तो टाइम की वैल्यू आपके है 0.25 सेकेंड। ठीक है, और अजय आपका क्या आंसर? सर मेरा भी 0.25 सेकेंड है। ठीक है, और कंचन, कामिनी? क्या आंसर आया कंचन? कामिनी आप बताओ। ठीक है, कंचन का -3/16 आ रहा है, स्नेहा का 0.25 आ रहा है। तो तीन लोगों का 0.25 आ गया, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। चलो अब इसको करके देख लेते हैं। तो वही सेम चीज आपको करनी है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की आपको इक्वेशन दी हुई है 8t² - 4t। और अब आपको अगर v इंस्टेंटेनियस निकालनी है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप क्या कर दोगे, dx/dt कर दोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो d/dt जब आप यहाँ पर करोगे किसका, 8t² - 4t का, तो आपको जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, 8 × 2 = 16t मिल जाएगा, यहाँ पे -4 मिल जाएगा। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी। अब आपसे ही बोला गया है कि ये जो वेलोसिटी है ये जीरो कब होगी, तो आप क्या करोगे, v इंस्टेंटेनियस को इसको जीरो के बराबर रख दोगे, इस इक्वेशन को जीरो के बराबर रख दोगे, और आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16t = 4 आ जाएगा, और t = 4/16 आ जाएगा, यानी कि 1/4, 0.25 सेकेंड। तो 0.25 सेकेंड जो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ कंचन 1/4 आएगा। ठीक है, आ गया सभी का? कोई है जिसको समझ नहीं आया ये? ठीक है, तो अब यहां से जो है मैं आपको एक और टर्म आगे इसका बता देता हूं। जिस तरीके से अभी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है, उसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। यानी कि किसी एक मूवमेंट पर अगर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है वेलोसिटी की इक्वेशन। यहां पर जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए थी, बिकॉज आपको पता है, क्योंकि जनरल आपको फॉर्मूला पता है कि स्पीड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से जब आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो आप क्या करते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पर आप क्या करते हो, ऊपर आपके पास जो टर्म होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का होता है, और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप निकालते हो रेट ऑफ चेंज उसका। तो ये वाला जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो वही एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो जाएगी, ए इंस्टेंटेनियस जो होता है वो आपका क्या होता है, dv/dt। यानी कि वेलोसिटी की जो इक्वेशन होगी आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे, और उसमें जो भी आपको वैल्यू दी होगी, जिस वैल्यू पे आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, वो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यही पिछला वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमें ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी थी, तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी वो आपके पास ये आ गई 16t - 4। अब इस 16t - 4 ये जो है ये मेरी किसकी इक्वेशन हो गई, वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई। 16t - 4 जो है ये मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई। अब अगर मैं इसको फिर से एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यहाँ पर कर देता हूं, तो मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो dv/dt जब मैंने करा, तो d/dt ऑफ मैं क्या कर देता हूँ, 16t/16t - 4 कर देता हूँ। तो ये जब मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 16 हो गया, dt/dt हो गया, माइनस d/dt ऑफ 4 करूंगा, तो d/dt ऑफ 4 तो जीरो होगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और dt/dt 1 होता है, तो मेरे पास कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 16 बचेगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर अगर कोई भी t का टर्म नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मेरा एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज इसको t की वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। t चाहे 1 सेकेंड हो, t चाहे 0 सेकेंड हो, t चाहे 10 सेकेंड हो, ये t चाहे 60 सेकेंड हो, 100 सेकेंड हो, कितना भी टाइम होगा, एक्सेलरेशन हमेशा जो मेरा रहेगा वो 16 रहेगा। कितना, 16 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो यहां जब भी आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन में, मतलब जब आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहे हो वेलोसिटी की इक्वेशन से, अगर मान लो वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, टी का कोई टर्म नहीं आता, तो वो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या ये सभी को क्लियर है?
और अगर यहाँ पर t का कोई टर्म आता तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 3 सेकंड पे, जो भी उसका मन करेगा उतने सेकंड पे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो सिंपली आप क्या करोगे, t की वैल्यू उस इक्वेशन में डाल दोगे एक्सेलरेशन की। बताओ, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है इसमें? यस सर। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ दोनों ही कैलकुलेट करने के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन जल्दी से लिखो, फिर इसको करना 10 मिनट के ब्रेक में। तो यहाँ पर मान लो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन दी है, x की जो इक्वेशन है वो है मान लो 4t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 18t, ये इक्वेशन है, या प्लस इसमें और कर लेते हैं 5। ये सपोज मेरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो आपको जो है v इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, और साथ में a इंस्टेंटेनियस यानी कि एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने? यस। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। तो अब क्लास लीव कर सकते हो, 8:20 पे मिलते हैं फिर, जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो।